बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन, सबसे मतलूब दहशतगर्द, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, वो मारा गया है। इसका नाम है मोहम्मद खुरासानी और इसका असल नाम खालिद बल्ती था। यानी अब खालिद बल्ती जो इसका असल नाम था, और इसने अपना नाम वैसे मोहम्मद खुरासानी बताया हुआ था और इसी नाम से मशहूर था, अब वो असल में ही मारा गया है। और एक और बड़ी अहम बात कि ये अफ़गानिस्तान में मारा गया है, जहाँ पर ये समझते थे कि जनाब ये चूँकि लीडर है, ये सबसे अहम शख्सियत है, अफ़गानिस्तान में चले जाएंगे तो हम बच जाएंगे। नहीं जनाब, वहाँ पर इसको मार दिया गया है। अफ़गानिस्तान के सूबा नंगरहार में कार्रवाई की गई है और इसको वहाँ पर मार दिया गया है। इसकी तस्वीर भी शाया कर दी गई हैं, तस्वीर भी इसकी सामने आई हैं ताकि कोई शक न रह जाए। ये मरकज़ी तर्जुमान था टीटीपी का, मरकज़ी तर्जुमान। टीटीपी जो कि कई दहशतगर्द तंजीमों का अब एक इकट्ठ है, एक उनकी तंजीम बन चुकी है, उसका ये मरकज़ी तर्जुमान था और इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा मतलूब तरीन शख्स कहा जा रहा है। कई ये दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ कर चुका था सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मासूम लोगों के ख़िलाफ़। और एक और बड़ी अहम बात, हैरान कुन बात, कि ये वहाँ बैठ कर जो प्लानिंग कर रहा था और ख़ुद वहाँ से बता रहा था कि जी अब मैं और बहुत सी कार्रवाइयाँ करने वाला हूँ। इसने इशारा दिया था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये दहशतगर्दी की बहुत ही खौफनाक, ख़तरनाक कार्रवाइयाँ करवाने वाला था। और इससे पहले कि वो कार्रवाइयाँ करवाता, दहशतगर्दी की कोई वारदात करवा सकता, वहीं पर जाकर अफ़गानिस्तान के अंदर सूबे नंगरहार में जाकर इसको वहीं पर मार दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है और पाकिस्तान का एक बड़ा दुश्मन मारा गया है। इसीलिए आप देख लीजिए जितनी भी खबरें छप रही हैं, मोस्ट वांटेड का लफ्ज़ वहाँ पर जरूर लिखा हुआ है, मोस्ट वांटेड। और ये इंतहाई मतलूब था। अब ये कर क्या रहा था, इसने किया ये कि एक और दहशतगर्द जो है उसका नाम है जनाब वली, नूर वली। नाम देखें इनके किस तरह के होते हैं। सरबराह है जी टीटीपी का मुफ्ती नूर वली महसूद, उसके साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी भी मजीद कर रहा था। और इससे पहले कि ये कार्रवाई हो सकती है, इसको रास्ते से हटा दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। और इसके बाद ये भी पता लग गया वहाँ पर मौजूद दहशतगर्दों को कि ये ना समझें कि अफगानिस्तान में महफूज हैं, इनको वहाँ कुछ नहीं कहा जाएगा और वहाँ पर ये बड़े आराम से फिर सकते हैं। इसी हवाले से आप देखिए कि पहले ही DGISPR ने जो हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बता दिया था, उसमें वाज़ेह इशारा था कि ये काम होने वाला है और हम हालत जंग में हैं। अब वो जंग का दायराकार ये नहीं कि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हैं। अभी हाल ही में आप देख सकते हैं, मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाई, 6 दहशतगर्द मार दिए गए और ये किसके साथ जुड़े हुए थे? दाइश के साथ। अब दाइश का मसला अफगान तालिबान को भी दरपेश है और उसी के थ्रेट की वजह से वो टीटीपी के खिलाफ उस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे थे। ये भी खबर सामने आई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस चीज़ पर तवज्जो करने की ज़रूरत है कि अफगानिस्तान में मारा गया है। अब इनके लिए अफगानिस्तान कोई महफूज जगह नहीं रही। ये कब अफगानिस्तान भागा था, उस हवाले से भी डिटेल सामने आ गई है। जब ये ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब किया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू किए गए थे, उससे पहले तो आपको पता है कि जब पूरी कार्रवाई की जा रही थी और जिस तरह से दहशतगर्दों का खात्मा किया जा रहा था, अब भी ऑपरेशन रद्दुल फसाद है। तो जब ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब किया गया, उसकी कामयाबी सामने आई तो ये अफगानिस्तान भाग गया था और शाहिदुल्लाह शाहिद के बाद ये कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान बना। ये इतना हम आदमी था। और फिर ये कर क्या रहा था कि ये जितने भी और धड़े हैं जिनमें कोई इख्तलाफात हैं, दीगर मसाइल हैं, तो उनको भी इकट्ठा कर रहा था। ये इसलिए बड़ा ख़तरनाक आदमी था कि ये उनको इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। और इसीलिए अब इसका मारे जाना ये इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि वो धड़े जो हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि वो इकट्ठे हो सकें। और फिर मैं आ जाता हूँ अब DGISPR के हवाले से, जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी थी, उसमें इसका इशारा था। आपको याद है कि एक मौलवी फ़कीर, उस पर भी ड्रोन हमला कहा गया हुआ है जी, और वो उसमें बच गया है, कोई साथी उसके ज़ख्मी हुए थे। तो अब ये उससे भी बढ़कर कार्रवाई नज़र आती है कि उस वक्त वो बच गया, लेकिन ये जो है मोस्ट वांटेड शख्स, ये अब मारा गया है। तो इसलिए अब ये भागते फिर रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये छुपते हैं, इधर उधर भागते हैं, लेकिन अब अफ़गानिस्तान में भी इनको सेफ़ हेवन नहीं मिल रहा, पनाहगाह नहीं मिल रही इनको। वहाँ पर भी इनके बिलों में जाकर, जहाँ ये छुपे बैठे हैं, वहाँ पर इनको मारा जा रहा है। अफ़गान तालिबान के हवाले से मैं आपको बता दूँ, एक तो दिलचस्प बात कि जो DGISPR ने भी कही, बड़ा सवाल होता है जी मुज़ाकरात हो रहे हैं जी, दुश्मनों से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, इनको नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। वो हकीकत भी उन्होंने बताई कि मुज़ाकरात इसलिए कि जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई अफ़गानिस्तान में, और उनको अब भी बता दिया गया है
कि ये तो आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के अगर आप खदशात नहीं दूर करेंगे तो दुनिया के कैसे करेंगे कि वहाँ दाइश और अलकायदा दीगर दहशतगर्दी की तंजीमें नहीं पनपेंगी। तो आपको पहले TTP का खात्मा करना होगा। तो वहाँ पर जो हक्कानी नेटवर्क के सरबराह हैं उन्होंने ये जनाब और तालिबान ने ये पैगाम दिया कि जी एक दफ़ा आप हमें मौका दें, हम इनसे बातचीत करते हैं, आप भी इसमें कुछ शामिल हों। तो कम से कम जो हथियार डालने को तैयार हैं या इनसे अलग होने को तैयार हैं, क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं ना, कुछ तो होंगे जो बातचीत करने के लिए तैयार हों, उनको तो अलग किया जाए। फिर जो इनके हार्डकोर रह जाएंगे उनका खात्मा हम कर देंगे आपके साथ मिलकर, उनको हम उड़ा देंगे। अब मुज़ाकरात की तरफ गए, कुछ अर्से के लिए जंगबंदी हुई, लेकिन फिर DGISP ने बताया कि जी जंगबंदी 9 दिसंबर से ख़त्म हो चुकी है, कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, क्योंकि जिस तरह की शराइत उनकी तरफ से रखी जा रही थी, जी हमारे सारे जितने दहशतगर्द हैं उनको रिहा किया जाए, हम यहाँ पर जिसको वो इस्लामी निज़ाम कहते हैं, जी हमारे तर्ज की शरीयत जो है वो नाफिज करनी पड़ेगी आपको। और फिर ये कि जी जो इलाके हैं जो पहले जिनको इलाका गैर कहा जाता था, और जिस तरह शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, ये जो एजेंसियाँ थीं, ठीक है, ये जो आपने खैबर पख्तूनख्वा में शामिल की हैं ये ख़त्म करनी होंगी, हमारी यहाँ पर इजारादारी और इस तरह की बातें। तो वो DGISP ने कहा जी उनके इस तरह के मुतालबात जो माने नहीं जा सकते, तो हम अब हालत जंग में हैं, इनका पीछा करेंगे और हम दहशतगर्दी के ख़ात्मे तक ये जो हमारा ऑपरेशन है जंग ये जारी रहेगी, और वो जारी है। और अब आप देख लें कि पाकिस्तान में कार्रवाइयों के साथ साथ अफ़गानिस्तान में भी अब ये मारे जा रहे हैं, तो ये बड़ी अहमियत का हामिल है। जो बात मैंने कुछ देर पहले आपसे की थी कि अफ़गान तालिबान के लिए मसला क्या है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से उनको बार बार कहा जा रहा है जी आपने वादा किया हुआ है TTP को कोई जगह नहीं मिलेगी। एक तो उस हवाले से भी ये कार्रवाई बड़ी अहम है कि वो अफ़गान तालिबान भी कहेंगे कि जी उनकी हुकूमत के देखें हम जिस तरह से ये मारा गया है, मिलकर हमने कार्रवाइयों का कहा था, तो वो हो रहा है। तो अब आप देखिए जिस तरह गुमनाम हीरोज़ का जिक्र किया जाता है, उनको सलाम है कि ज़ाहिर इसमें इंटेलिजेंस भी चाहिए, इंटेलिजेंस के लोग भी चाहिए इस तरह के लोगों को मारने के लिए। तो अफ़गान तालिबान की तरफ से जो एक जवाब पेश किया जाता है वो है कि जी हम भरपूर तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते सारों के खिलाफ जहाँ जहाँ पता लगे कि अभी हमारा पहला टारगेट है दाइश, क्योंकि हमें वो टारगेट कर रही है और उसका एजेंडा जो है वो अलग से है, और हमें ख़दशा ये है कि अगर हम इनके खिलाफ जाते हैं TTP के खिलाफ तो ये सारे भागेंगे दाइश की तरफ और वो हम पर खुद कुछ हमले कर रहे हैं। तो अब इसलिए बड़ा मसला है, जबकि अफ़गान तालिबान ने एक अलग से स्क्वाड दाइश के खिलाफ बना दी है, ये वो जवाब देते हैं। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, ना तो ये बाढ़ का जो मामला है ये भी हमने मुकम्मल करना है और ऑपरेशन को हमने जारी रखना है। तो आप जिस तरह से भी है अफ़गान तालिबान को, क्योंकि उनसे एक कमिटमेंट थी, ये काम उनको हर सूरत करना पड़ेगा। तो अब कोई मुज़ाकरात, कोई इनको ढील, कोई छूट, कोई जिसको जंगबंदी कहा जा रहा है, कुछ नहीं। आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफ़गानिस्तान हो। तो जनाब ये बहुत बड़ी बात है, आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, और पाक फ़ौज के हवाले से, इस ऑपरेशन के हवाले से, इस दहशतगर्द के मारे जाने के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।